हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम लोग जानते हैं लाइफ साइंस में कि हमारे जिस्म में इंसान के जिस्म में दो तरह की ग्लैंड्स होते हैं, दो तरह की ग्लैंडियाँ होती है। एक नलीदार ग्लैंडियाँ, दूसरा बेनलीदार ग्लैंडियाँ। तो नलीदार वह ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स को कहते हैं जिनसे हजमी रस खारिज होता है, जैसे कि एंजाइम खारिज होते हैं जो गजा को हजम करने में मदद करता है। और जो बेनलीदार होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, उससे क्या खारिज होता है? हार्मोन खारिज होता है। तो हमारे जिस्म में इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो पहला फ़र्क तो हम लोग जान लिए कि नलीदार ग्लैंड से क्या एंजाइम्स खारिज होते हैं, हजमी रस खारिज होते हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन खारिज होते हैं। तो ये एक फ़र्क हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्लास 10 लाइफ साइंस से है, तो आप लोग बायोलॉजी में भी ये आ सकता है ये। तो पहला देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में नली होती है। क्या होती है इसमें? क्योंकि इसका नाम ही है नलीदार, तो ये पहला हम लोग जान लिए। दो इसका बता दिए कि एक्सोक्राइन से जूस खारिज होता है, हजमी रस, और इसमें नलीदार गलती। क्यों नलीदार? क्योंकि इसमें नली होता है। बेनलीदार देखिए बिल्कुल ऑपोजिट है, इन गलतियों में कोई नली लगी नहीं होती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई नली नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, 2 नंबर फर्क देखिए, इनसे खारिज होने वाला रस नली के जिस्म के दीगर हिस्सों तक पहुंचता है। तो नलीदार ग्लैंडियों से जो रस खारिज होता है, जो एंजाइम्स खारिज होता है, जो गजा हजम करने वाले रस खारिज होता है, वो नली के जरिए जिस्म के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है जहाँ ज़रूरत होता है। और बेनलीदार ग्लैंडियों, इनसे खारिज होने वाला रस सीधे खून में शामिल होकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच जाता है। तो ये इसमें कोई नली नहीं होता है, तो जो ही ये खारिज होता है तो डायरेक्ट खून में शामिल होकर के पूरे जिस्म में फैल जाता है। तो समझ में आ गया। 3 नंबर पॉइंट देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड में इन ग्लैंडियों के काम को दिमाग के जरिए कंट्रोल किया जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को जो है वो ब्रेन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। हाँ, बेनलीदार ग्लैंडियों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बेनलीदार ग्लैंडियों का काम पैट्यूटरी ग्लैंड के जरिए कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो है ये भी ब्रेन से, लेकिन ब्रेन में एक क्या होता है? ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसके जरिए कंट्रोल किया जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में 4th नंबर देखिए, आमतौर से इन ग्लैंडियों से खारिज होने वाले रस गजा के हाजमे का काम कर देते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो रस खारिज होता है वो हजमी रस होता है। तो इसलिए आमतौर से इन ग्लैंडियों से खारिज होने वाला रस गजा के हाजमे का काम अंजाम देता है। क्या हम लोग जो खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, तो उनको हजम करने में मदद करते हैं। कौन? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, और इनसे जो रस खारिज होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड में देखिए जो बेनलीदार ग्लैंडियाँ है, तो इन ग्लैंडियों से खारिज होने वाला रस जिस्म में केमिया राब्ता और पैगम्बरी का काम देता है। मतलब केमिया राब्ता, केमिकल कनेक्शन का काम करता है, माने केमिकल काम अंजाम देता है। और पैगम्बरी का काम माने खबर को पहुंचाने का काम कर देता है। और ये भी बता देता हूँ कि ये जो बेनलीदार ग्लैंडियाँ जो होता है, इनसे जो काम होता है वो स्लोली होता है। उसके बाद देखिए लास्ट वन गाइस, इनसे खारिज होने वाले रस को जूस कहते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो रस खारिज होता है उनको क्या कहते हैं? जूस कहते हैं। क्या? जूस कहते हैं, या फिर रस कह सकते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो रस खारिज होता है उसको कहते हैं हार्मोन। तो 5 फ़र्क हो गया, कम से कम 3 करके याद रखना है। तो मैं इसमें और एक पॉइंट जोड़ देता हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए, तो नलीदार ग्लैंड जो होता है ये जो काम करता है बहुत ही तेज़ी से काम करता है। और बेनलीदार ग्लैंड जो होते हैं इससे ये काम बहुत ही स्लोली करता है। जैसे कि बालदी, हम लोग जानते हैं कि इंसान जो बड़ा होता है वो बहुत ही आहिस्ता होता है, लेकिन जो खाना का हजम होना वो क्या होता है? बहुत ही तेज़ी से होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये काम अपना स्लोली करता है, क्योंकि इनसे जो हार्मोन खारिज होता है वो काम आहिस्ता आहिस्ता करता है। तो देखिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइफ साइंस का।
तो मैंने जो है लाइफ साइंस का बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो उस प्लेलिस्ट का, लाइफ साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग ज़रूर देखें। और ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।